बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मोहम्मद यासिर गोंदल। आज हमारा कॉल ऑप्शन का दूसरा लेक्चर है और जो स्टूडेंट पहला लेक्चर अटेंड कर चुके हैं वो बआसानी हमारे साथ आगे चल पाएंगे इसमें, और जो स्टूडेंट अभी पहला लेक्चर नहीं सुन पाए तो उनसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर 1 ज़रूर देख लें। पहले लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक्स सीखी थी कॉल ऑप्शंस के बारे में। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे कि हमारे पास इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, जिसके अंदर ये पहली हमारे पास एग्जांपल है जी। एग्जांपल 1, द प्राइस ऑफ ए 6 month यूरोपियन स्टाइल कॉल ऑप्शन इज $100. एस परचेज द ऑप्शन फ्रॉम जी फॉर 10.35. What is the S payoff at expiration if spot price of underlying asset at the time is A 115, B 100 and C $90? तो चलें जी, हम देखते हैं पे ऑफ के ऊपर। तो कॉल ऑप्शन पे ऑफ देखने से पहले आप ज़रा रिकॉल कीजिएगा फॉरवर्ड के ऊपर कि फॉरवर्ड में आप जब पे ऑफ कैलकुलेट करते थे तो उसमें दो सिनेरियो होते थे, एक लॉन्ग फॉरवर्ड और एक शॉर्ट फॉरवर्ड। लॉन्ग फॉरवर्ड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले ने फ्यूचर में जाके बाय करना होता था, उसका पे ऑफ हम जो फाइंड करते थे वो स्पॉट प्राइस माइनस फॉरवर्ड प्राइस से कर। और शॉर्ट पोजीशन पे जो होता था शॉर्ट फॉरवर्ड वाले के लिए हमारा फार्मूला होता था फॉरवर्ड प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। मगर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वाले की बात करूँगा, क्योंकि लॉन्ग के अंदर उसने बाय करना होता था और हमने भी जो है कॉल ऑप्शन परचेज कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने बाय करना। तो कॉल ऑप्शन के अंदर भी, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हमने मुस्तकबिल में जाकर बाय करना है और लॉन्ग फॉरवर्ड के अंदर भी हमने मुस्तकबिल में जाकर बाय करना होता था। तो वहाँ पर हमारा फार्मूला होता है स्पॉट प्राइस माइनस फॉरवर्ड प्राइस। मगर यहाँ पर हमारे फॉरवर्ड प्राइस नहीं होती, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है। ठीक है, तो ये जो प्राइस ऊपर डिसाइड की गई है इसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, वहाँ पे हम फॉरवर्ड प्राइस कहते थे। तो हमारे पास यहाँ पे फिर कॉल ऑप्शन के अंदर जो पे ऑफ बनेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, और ये हम होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जिस के पास कॉल ऑप्शन है और उसने मुस्तकबिल में जाके शेयर ख़रीदने हैं या अंडरलाइंग एसेट ख़रीदना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास होगी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। चलें देखते हैं इसको। पे ऑफ के अंदर हम जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं। पे ऑफ में हम ऐसा नहीं करते। पे ऑफ और प्रॉफिट में थोड़ा सा फ़र्क है। प्रॉफिट में तो होता है कि जो भी आपने खर्चे जब भी किए हैं, कल किए हैं, परसों किए हैं, महीना पहले किए हैं, उसको भी आप कंसिडर करते हैं, और जो आज किए हैं उसको भी कंसिडर करते हैं। पिछली इनकम आज की इनकम मिला के आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। जबकि पे ऑफ के अंदर आप प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं पे ऑफ, उसके अंदर किसी भी एक सर्टन पॉइंट के ऊपर नेट कैश फ्लो फाइंड करते हैं। इसको कह लें पे ऑफ को, आप समझ लीजिए पे ऑफ आपका क्या होता है, नेट कैश फ्लो एट पर्टिकुलर टाइम। तो 6 माह के बाद जब वो ऑप्शन मिच्योर हो रही है तो उस वक्त हम जो है देखना चाहते हैं हमारा पे ऑफ क्या होगा। तो पहली कंडीशन लेते हैं जी, अगर स्पॉट प्राइस कितनी हो जाए 15, तो 115 स्पॉट प्राइस हो। स्ट्राइक प्राइस कितनी है वो ऊपर लिखी हुई है जी, वो है हमारे पास 100। तो हमारे पास नेट पे ऑफ आ जाएगा 15 का। ठीक है, ये हमारे पास पे ऑफ आ गया, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। बी की बात करें तो बी के अंदर हमारे पास स्पॉट प्राइस 100 है, तो स्पॉट प्राइस 100 माइनस 100, तो पे ऑफ 0 आ गया। यहाँ तक वैसे ही जैसे हम फार्मर में करते थे स्पॉट माइनस फ्यूचर प्राइस, तो यहाँ पे स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस है कि
ऑप्शन होल्डर जब 6 माह तक इस ऑप्शन को अपने पास रखेगा, जिसके तहत वो कितने में बाय कर सकता है, 100 में बाय कर सकता है, और 6 माह गुजरने के बाद उसकी मार्केट में कीमत होगी 1500, तो उसको नेट कैश फ्लो कितना मिलेगा, यानी कि वो उसी वक्त उस ऑप्शन के तहत शेयर को खरीदे और मार्केट में बेच दे। क्या करे जी, उसी वक्त मार्क ऑप्शन के तहत खरीदे और फिर उसको मार्केट में बेच दे, तो उसको नेट कैश फ्लो कितना मिलेगा। तो ऑप्शन के तहत खरीदेगा 100 का, मार्केट में कीमत चल रही है 115, तो उसको कितने का उस वक्त नेट पे ऑफ मिल जाएगा, 15 का, यानी कि 100 का कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदा, मार्केट में बेच दिया 115 का। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदा 100 का और मार्केट में कीमत कितनी है, 100, ठीक है, 100 का खरीदा और मार्केट में 100 पे बेच दिया, नेट कैश फ्लो यानी कि पे ऑफ 0। अब जो बात समझने वाली है कि स्ट्राइक प्राइस है 100, ठीक है, और स्पॉट प्राइस है इस वक्त मार्केट में 90, के कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो कितने का खरीद सकता है। मैं ये ज़रा सारे के सारे जो है इसके निशान ख़त्म करूँ तो मुझे समझाने में ज़रा आसानी होगी। अब ज़रा गौरतलब बात है, हमारे पास वैल्यूज़ है, ये वैल्यू है, ये प्रीमियम की वैल्यू, और ये हमारे पास है 90। अब ज़रा गौर कीजिए, सी पॉइंट अहम, यही टेक्निकल पॉइंट है, यहीं से आगे हमारी बात चलनी है। सी पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें, ये मार्केट प्राइस है कि इस वक्त मार्केट में उसकी कीमत क्या चल रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने में ख़रीदा जाएगा, और हम कर रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन मीन राइट टू एक्सरसाइज, मीन मर्जी है उसको एक्सरसाइज करें, मर्जी है उसको एक्सरसाइज ना करें। अब मार्केट में वो 90 का है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं ख़रीदूँ तो मुझे 100 का मिलेगा, तो भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मेरे पास राइट टू एक्सरसाइज है, ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरी मर्जी है मैं उसको कंप्लीट करूँ या ना करूँ। तो मैं देखूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे 100 का लेना पड़ रहा है, मार्केट में वो 100 का लेके मैं बेचने जाऊँगा 90 का बिकेगा, तो मैं तो ये काम नहीं करूँगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक दूंगा, जिसकी वजह से मेरा पे ऑफ यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। पे ऑफ नेगेटिव में नहीं जाता कॉल ऑप्शंस में, फॉरवर्ड में जो है पे ऑफ नेगेटिव चला जाता है, मगर इसमें जो है कॉल ऑप्शन में अगर होल्डिंग पोजीशन पे हैं तो आपका पे ऑफ नेगेटिव नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके को जब लॉस होता नज़र आएगा आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, और अगर फ़ायदा होता नज़र आएगा तो आप उसको एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इसको अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ न्यूमेरिकली, तो ये मेरे पास इक्वेशन पे ऑफ की बनती है जी, पे ऑफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ज़ीरो या स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन बनती है। मीन के अगर मैं स्पॉट में से स्ट्राइक को माइनस करता हूँ, जैसे हमने ए ऑप्शन ने किया, 0 100, सॉरी 100 नहीं है, 15 है, 115 माइनस 100, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको जब नेट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 0 15 बाई क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम। तो मुझे बता दें 0 मैक्सिमम है या 15 मैक्सिमम है, ज़ाहिर है 15 मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे 15। ठीक हो गया। और यही काम अगर मैं सी के लिए करूँ, ये सारा काम सी के लिए करूँ, तो सी के लिए अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो मैक्सिमम सी के अंदर हमारी जो है स्पॉट प्राइस कितनी है जी, 90 है, हमारी स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 100 है। तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैक्सिमम 0 माइनस 10 आ जाएगा। अब इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0 है, तो यानी कि हम 0 को इसमें से ऑप्ट करेंगे, क्योंकि जब लॉस होता नज़र आएगा हम अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं। ठीक हो गया।
तो इसका मतलब है ए पॉइंट के लिए हमारा पे ऑफ 15, बी पॉइंट में 0, सी पॉइंट में भी 0। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हम ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। ठीक होगा, ये हमारी पहली इसके अंदर थी प्रॉब्लम एग्जाम्पल। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जांपल में वो कह रहा है जी, इफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ पीरियड इज 4%, व्हाट इज द एस प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 6 मंथ फॉर ईच स्पॉट प्राइस इन एग्जांपल 1। ठीक है, तो प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट पूछ लिया गया। प्रॉफिट हमारे पास कैसे आता है जी? प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं जी, मैक्सिमम 0 स्पॉट माइनस स्ट्राइक माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम। यानी कि हम कह सकते हैं कि पे ऑफ में से पे ऑफ माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम अगर हम करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले तीनों पार्ट के अंदर हमने जो है पे ऑफ कैलकुलेट किया था। ए के अंदर आया था हमारे पास 15, बी के में आया था 0 और सी में आया था 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने इसमें से माइनस करनी है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें जो भी हमारा खर्चा आया होता है वो सब हमने माइनस करना होता है। तो हमने प्रीमियम स्टार्ट पे किया था ऑप्शन को ख़रीदते वक्त, तो हमने उसको माइनस करना है। ठीक है, मगर वो माजी की वैल्यू है तो उसको फ्यूचर में लेके आएंगे, फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो 6 महीने पहले की वैल्यू है और जो पे ऑफ है वो 6 महीने बाद की वैल्यू है। तो दोनों कैश फ्लो को सेम टाइम पीरियड पे सेम स्पॉट पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं प्रीमियम को। तो 6 मंथ का रेट उसने दिया हुआ है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जो प्रीमियम हमने पे कितना किया था ऊपर देख लेते हैं जी। प्रीमियम हमने पे किया था जी 10.35, ऊपर लिखा हुआ है जी 10.35 इंटू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का रेट उसने हमें जो रेट बताया हुआ है वो है जी 1.04। ये 6 माह का रेट है पहले ही, तो इसको एज इट इज़ हम करेंगे। तो -10.35 इंटू 1.04 -10.35 इंटू 1.04। अब इनको सॉल्व कर ले। पहले वाले का आंसर आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास 4.24। सेकंड वाले का आ जाएगा हमारे पास -10.76 और इसका भी आ जाएगा -10.76। यानी कि मैक्सिमम लॉस हमारा क्या होगा इसके अंदर, जो हमने फ्यूचर वैल्यू पे की हुई है वो सॉरी प्रीमियम पे किया हुआ है वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होगी, प्रॉफिट आपकी जितनी स्पॉट प्राइस ऊपर जाती जाएगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट अप जाने की लिमिट नहीं है, मगर डाउन आने की लिमिट है कि आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा। आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है वही आपका जाएगा ना, उसके अलावा तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट और पे ऑफ में ये छोटा सा फ़र्क है, ये आप देख लें कि पे ऑफ हमारे पास क्या होता है जी, सिंपल मैक्सिमम फ्रॉम ज़ीरो और स्पॉट माइनस स्ट्राइक। और प्रॉफिट कैसे आएगा, जो आपने पे ऑफ कैलकुलेट किया उसमें से फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम माइनस कर लें तो आपके पास उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब है हमारे पास इसके बाद एग्जांपल 3, एक फ्यूचर और ऑप्शन को कंबाइन करके। बहुत टेक्निकल है, बहुत आपको तवज्जो की ज़रूरत होगी इसके लिए, गौर से देखना होगा। ठीक है, तो देखिएगा जी, मैं चीज़ें साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूँ। एस इज़ कंसीडरिंग एंट्री इनटू आइदर 6 मंथ लॉन्ग फॉरवर्ड। ठीक है जी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग फॉरवर्ड का मतलब क्या है, इसके अंदर बाय किया जाएगा, बाय इन फ्यूचर, कि कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है और मुस्तकबिल में उसके तहत क्या करेंगे, बाय करेंगे। और इसकी प्राइस क्या इन्होंने तय किया जी, प्राइस तय किया जी फॉरवर्ड प्राइस हमारे पास हुआ जी 104, 6 माह का ये है। बी में क्या कह रहे हैं जी, हमारे पास एक है जी यूरोपियन स्टाइल 6 मंथ ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस उसकी है जी 100
और इसके ऊपर प्रीमियम पे किया जा रहा है 10.35 और इफेक्टिव रेट है जी हमारे पास 6 मंथ का 4%। तो एट व्हाट प्राइस एट एक्सपायरेशन वुड सूज प्रॉफिट बी सेम अंडर बोथ कॉन्ट्रैक्ट लॉज। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की कैलकुलेशन करनी है। जो कह रहे जी बताएं स्पॉट प्राइस क्या होगी कि दोनों के अंदर प्रॉफिट क्या हो, सेम हो। मैं दोनों को अलग-अलग लेके चलता हूँ। पहले एक हमने किया जी लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी तरफ है हमारे पास कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बाय किया, राइट नहीं की, ठीक है। तो उसके तहत भी हमने मुस्तकबिल में शेयर बाय करना है या अंडरलाइंग एसेट बाय करना। अब इसके अंदर अगर हम बात करें हमारे पास प्रॉफिट कैसे आता है, लॉन्ग फॉरवर्ड के अंदर पे ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला सेम होता है, यानी स्पॉट माइनस फॉरवर्ड प्राइस। क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही वक्त के ऊपर आपने पैसे पे करने होते हैं। आपने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कोई पैसे पे नहीं करते, आप एक्सरसाइज करते वक्त ही पैसे पे करते हैं, तो उसी वक्त आप वही आपका पे ऑफ होता है, वही आपका प्रॉफिट होता है। जबकि कॉल ऑप्शन के अंदर पे ऑफ प्रॉफिट में फ़र्क होता है। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट इसमें कैसे आएगा, मैक्सिमम बिटवीन ज़ीरो एंड स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम। ठीक हो गया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, फिर आगे बात को समझते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू स्पॉट हमें चाहिए इसमें से, और फ्यूचर प्राइस उसने बता दिया जी इसकी फॉरवर्ड प्राइस जो है इसकी 104। इधर भी प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्सिमम ज़ीरो स्पॉट माइनस स्ट्राइक हमें बता दी गई है 100 और माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी कैलकुलेट किया था ये कि इतना ही प्रीमियम था और इसके ऊपर 4% इफेक्टिव रेट था, तो ये हमारे पास आ जाता है 10.76 फ्यूचर वैल्यू इसकी। ठीक है। अब वो कह रहा है जी उस अंडरलाइंग एसेट की क्या प्राइस आए कि दोनों सिनेरियो में आपका प्रॉफिट क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर तो लॉन्ग फॉरवर्ड के अंदर तो इशू नहीं है, कॉल ऑप्शन के अंदर इशू है। कॉल ऑप्शन के अंदर दो सिनेरियो बनते हैं कि हमने किस तरफ जाना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस 10.76 होगा, या प्रॉफिट इज इक्वल टू स्पॉट माइनस 100 माइनस 10.76 होगा। ये होगा ना, क्योंकि हमने मैक्सिमम लेना है, या तो इन दोनों में से ये वाला सिलेक्ट होगा या ये वाला सिलेक्ट होगा। अगर ज़ीरो सिलेक्ट होता है तो ज़ीरो माइनस 10.76, और अगर ये वाला पोर्शन सिलेक्ट होता है तो स्पॉट माइनस 100 माइनस 10 पॉइंट्स। ये डिपेंड करता है स्पॉट प्राइस क्या है। अब ये सिनेरियो किस सूरत में सिलेक्ट होगा, जब स्पॉट जो है वो क्या होगी, कम होगी 100 से, यानी कि ये वाली प्राइस से, स्ट्राइक प्राइस से। और ये वाला सिनेरियो कब सिलेक्ट होगा, जब स्पॉट जो है वो ज़्यादा होगी 100 से, तो फिर ये वाला पोर्शन सेलेक्ट होगा। फिर हमारी इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि 100 से ज़्यादा होगी, हमें फ़ायदा हो रहा होगा, तो फिर हम जो है इसको एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी ये सिलेक्ट होगा। ठीक हो। अब इसको मैं अगर आगे कंटिन्यू करूँ, ये बनता है प्रॉफिट इज इक्वल टू स्पॉट माइनस 110.76। ठीक है। और एक बनती है प्रॉफिट पी इज इक्वल टू माइनस 10.76। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए, उसके लिए हमें लॉन्ग फॉरवर्ड की तरफ देखना पड़ेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट, अब यहाँ पे मैथ का एक रूल है। मैथ का रूल क्या है कि अगर प्रॉफिट सेम होगा, मैं कहता हूँ प्रॉफिट 100 इधर है, प्रॉफिट 100 इधर है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल तो नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। जब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो स्पॉट माइनस 104 इज इक्वल टू स्पॉट माइनस 110.76। ये कैसे इक्वल हो सकती है कि स्पॉट में से ये माइनस किया जाए तो
जो आंसर आएगा स्पॉट में से 110.76 माइनस किया जाए फिर भी वही आंसर आएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक तरफ हम 104 माइनस करें और एक तरफ 110.76 माइनस करें और आंसर सेम आए, ताकि स्पॉट दोनों सिनेरियो में क्या होगी, सेम होगी। तो ये वाला सिनेरियो तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी ये सिनेरियो नहीं हो सकता। फिर बाकी रह जाता है ये, इसको लेके देख लेते हैं कि पी दोनों में कॉमन है, सेम कर लेते हैं। तो स्पॉट -104 इज इक्वल टू -10.76। इसको सॉल्व कर दे, स्पॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 93.24। ये इधर प्लस का उधर जगह माइनस। तो इसका मतलब अगर ये स्पॉट प्राइस हो तो दोनों सिनेरियो के अंदर हमारा प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा। टेक्निकली लॉस सेम होगा, प्रॉफिट तो नहीं। दोनों सिनेरियो में लॉस आ रहा होगा मगर वैल्यू सेम होगी दोनों की। जितना लॉस हमें फॉरवर्ड में हो रहा होगा उतना ही लॉस हमें कॉल ऑप्शन में हो रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये हमने देखना है कि इसमें ये हमेशा से अगर इस तरह का सवाल आएगा तो हमें ये वाली ऑप्शन लेके ही चलनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो सकता किसी भी सूरत। तो जब आप सोल्यूशन दे रहे होंगे तो आप उसमें ये बनाएंगे दो केसेस, स्पॉट इज़ ग्रेटर देन 100, स्पॉट इज़ ग्रेटर देन 100 एंड स्पॉट इज़ लेस देन 100। 100 क्या है यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो स्पॉट इज़ लेसर देन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट इज़ ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। तो इन दोनों को केसेस बनाएंगे मगर हमेशा सिलेक्ट आपका यही होगा जिसमें स्पॉट को आपने कम अज्यूम करना है, किससे, अपनी स्ट्राइक प्राइस से। चलेंगे, इसका आखिरी न्यूमेरिकल है जी एग्जाम्पल 4 जो है, उसके अंदर क्या कह रहे हैं, सूज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑन कॉल ऑप्शन। एग्जाम्पल 3 वाज $20 -$5 -$15। चलिए, अब इसमें जब प्रॉफिट की बात आए वो कहे जी प्रॉफिट अगर ये है तो बताए उसकी स्पॉट प्राइस क्या है। तो उस सूरत में स्पॉट प्राइस फाइंड करने के लिए आप पहले प्रॉफिट लिख लें और साथ इसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम लिख लें, ठीक है। प्रॉफिट इसके अंदर 20 है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम हमने ऊपर लिखा है वो है जी -10.76, ठीक है। फिर हमारे पास है जी -5 -10.76 -15 -10.76, ठीक है। ये हमारे पास सिनेरियोज हैं। अगर तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर प्रॉफिट कम हो गया तो वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। पहली तो यही बात है, ये फैसला हमने, ये सारा काम हमने इसलिए किया कि हम ये चेक करें, ऐसे ही ना हम मेहनत करते रहे, हमने ये फैसला करना कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम आखिरी केस में लिखेंगे कैन नॉट कैलकुलेट, कि ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। हाँ, ऊपर वाले सिनेरियोज में कैलकुलेट हो सकता है, वो कर लेते हैं हम। पहले क्या देखते हैं जी, प्रॉफिट के लिए हमारे पास था मैक्सिमम 0 स्पॉट माइनस स्ट्राइक माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम। प्रॉफिट 20 आ रहा है तो हम जब कैलकुलेट करेंगे हमेशा जो कैलकुलेट होगा वो जो है ये वाला सिनेरियो नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो स्पॉट कितनी आ जाएगी जी, वो हमने फाइंड करनी है। स्ट्राइक कितनी है जी, वो 100 है, ऊपर डाटे के अंदर गिवन है, माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रीमियम इज 10.76। स्पॉट प्राइस हमारे पास बनेगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास जी 130.76, ठीक है, पहला सिनेरियो। अब दूसरे सिनेरियो की अगर बात करें तो दूसरे सिनेरियो के अंदर प्रॉफिट है जी -5 इक्वल टू स्पॉट -100 जो स्ट्राइक प्राइस है -10.76। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 105.76, ठीक है। ये हमारी इसकी स्पॉट प्राइसेस हो जाएंगे। और जिसमें प्रॉफिट हमारा फ्यूचर वैल्यू से कम है
वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पे ऑफ का रूल है कि पे ऑफ नेगेटिव में जाएगा तो हम जो है उसको जो है एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा कभी भी पे ऑफ जो है वो फ्यूचर वैल्यू से हमारा जो लॉस है वो कभी भी फ्यूचर वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया, ये आपका चैप्टर हो गया जी कंप्लीट। अगर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो फार्मूला यही सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे प्लस फ्यूचर वैल्यू से पहले प्लस कर दूँ और मैक्सिमम से पहले माइनस कर दूँ तो ये कॉल ऑप्शन बायर का नहीं, राइटर का लिए बन जाएगा। ठीक है, बुक से आप देख लीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया जी आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।